Good morning, students. Today we will study about the third chapter of our civics of 8th class. Why do we need a parliament? अब तक मैंने कानून के बारे में पढ़ा और सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, लेकिन अब पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट की ज़रूरत हमें क्यों है, इसके बारे में स्टडी करेंगे. वाई वी डू नीड ए. तो वी इन इंडिया प्राइड आवर सेल्फ ऑन बीइंग ए डेमोक्रेसी. हमें इस बात पर गर्व है कि हम जो है कि डेमोक्रेटिक कंट्री के जो है निवासी हैं, हम लोकतांत्रिक हैं. तो हेयर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द relation between the idea of the participation in the decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizens. इसके अंदर हम जो है ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जो द आइडियाज़ ऑफ द पार्टिसिपेशन, जो हम सरकार के अंदर सहभागिता निभाते हैं और डिसीजन मेकिंग में जो सहभागिता निभाते हैं, ठीक है, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो नीड्स हैं, ठीक है, अपने नागरिकों को देखते हुए उनके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम जानकारी करने की कोशिश करेंगे. इट इज़ दीज एलिमेंट दैट टुगेदर मेक अस ए डेमोक्रेसी एंड दिस इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट. इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट enables citizen of India to participate in the decision making and control the government. तो इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो पार्लियामेंट हमारी संसद है वो कैसे जो है लोगों को समर्थ करती है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन, सहभागिता करने में. तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो दस मेकिंग इट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल क्या है ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी एंड की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए अब इसके बारे में बात करेंगे क्या क्या है इसके. ये हमारी संसद का चित्र दिया गया है. संसद भवन जो है गोल बनी हुई है, दिल्ली के अंदर है पार्लियामेंट हाउस, ठीक है. कई बार आप गए होंगे, इंडिया गेट से आगे जाते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ, तो रास्ते में आता है. तो अब देखिए भाई, पहली बात आती है हमारी, वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट. हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों होती है, अब इसके बारे में इसमें जानेंगे. वाई शुड पीपल डिसाइड, ठीक है. इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंस ऑन द 15 अगस्त 1947. जैसा कि हम जानते हैं भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ. प्रोसीडिंग दिस वाज ए लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल इन विच मैनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेटेड. तो ये भी आप जानते हैं कि भाई इसकी आज़ादी प्राप्त करने में जो है हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और विभिन्न वर्गों ने जो है, समाज के विभिन्न वर्गों ने जो इसके अंदर सहभागिता निभाई है आज़ादी प्राप्त करने के लड़ाई में. तो पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स ज्वाइन द स्ट्रगल. तो विभिन्न बैकग्राउंड के जो लोग थे वो स्ट्रगल, संघर्ष के अंदर शामिल हुए. एंड दे वर इंस्पायर्ड बाई द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग. और क्या हुआ फिर, देवर इंस्पायर्ड, उनको प्रेरित किया गया किसके द्वारा, बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, आज़ादी से संबंधित विचारों के द्वारा, समानता के विचारों के द्वारा, एंड पार्टिसिपेशन और डिसीजन मेकिंग में सहभागिता के द्वारा. ये बातें उनको बताएगी अब भाई आप जो है आपको आज़ादी प्राप्त करनी है, समानता लानी है, ठीक है ना, और डिसीजन मेकिंग में भूमिका निभानी है. तो इस प्रकार की बातों से उनको प्रेरित किया गया. अंडर कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक शासन के दौरान, मतलब ब्रिटिश शासन के दौरान, द पीपल हैड लिव्ड इन फियर, लोग जो भय से रहते थे. दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज, दी डिसीजन दैट दे टुक, जो डिसीजन वो लेते थे. एक मिनट, सॉरी. द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लोगों को जो है ब्रिटिश सरकार का भय था. एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन, और बहुत सारे डिसीजन से वो सहमत नहीं थे. दैट दे टुक, जो वो लेते थे. परंतु दे फेस्ड ग्रेव चेंज डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन. यदि उनको जो है इन निर्णयों का जो है यदि आलोचना करने की कोशिश करते तो उनके ऊपर जो है बहुत बड़ा खतरा मंडराता था, उनको प्रताड़ित करने का खतरा रहता था कि भाई वो उन डिसीजन जो भी ले लेते थे गवर्नमेंट के, उसका को है विरोध नहीं कर सकते थे, उनको खतरा रहता था. द फ्रीडम
अच्छा जी, फिर उसके बाद था द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। लेकिन जो आज़ादी के लिए जो आंदोलन चला उसने इस स्थिति को बदल दिया। कैसे बदला भाई? द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रभक्त थे कह लीजिए, उन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधे सीधे खुले तौर से जो है आलोचना करनी शुरू कर दी एंड मेक डिमांड, और अपनी मांगे रखनी शुरू कर दी। एज फार बैक एज 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड that there be elected members in the legislature with a right to discuss the budget and ask a question। तो 1885 में आपने पहले पढ़ा कि 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो 1885 में क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है डिमांड कर दी कि उनको जो है विधान परिषद के अंदर जो है उनके मेंबरों को चुनने की जो है मान्यता दी जाए और उनको अधिकार दिया जाए कि भाई बजट के ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने का अधिकार भी दिया जाए कि भारतीय को भी चुना जाए उसके अंदर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो भारत सरकार का जो एक्ट था 1909 का, अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। तो उसने जो है कुछ से प्रतिनिधियों को जो है चुना और उनको अनुमति दे दी ये काम करने के लिए। क्या करने के लिए? अब वो लेजिस्लेचर के अंदर जब पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और बजट के ऊपर भी कुछ पूछ सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है। वाइल दीज अर्ली लेजिस्लेचर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग डिमांड ऑफ द नेशनलिस्ट। तो फिर क्या था? अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर इन द रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट टू वोट, नॉट कुड पीपल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। लेकिन फिर उन्होंने क्या है, वो लोगों को देख तो सभी को जो वोट का अधिकार नहीं था, ठीक है, एडल्ट को, उन्होंने इस बात की डिमांड की और ना ये सब जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। इसके बारे में विचार किया गया। फिर एज यू रेड इन द चैप्टर 1 द एक्सपीरियंस ऑफ द कॉलोनियल रूल्स एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ द डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लेफ्ट लिटिल डाउट इन द माइंड्स ऑफ द नेशनलिस्ट। फिर भी जो है राष्ट्रवादियों के बीच में जो है कुछ दिमाग में कुछ चलता रहता था, उनके डाउट रहता था, संदेह रहता, दैट ऑल पर्सन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द मेकिंग डिसीजन। उनका दिमाग एक ही तरफ चल रहा था कि आज़ाद भारत के सभी लोगों को जो है डिसीजन मेकिंग के अंदर, निर्णय लेने के अंदर जो है उनकी सहभागिता होनी चाहिए। मतलब सभी निर्णय जो है लोगों की सहभागिता से लिए जाने चाहिए, उनकी अनुमति से लिए जाने चाहिए। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के आने के बाद, वी वर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ ए फ्री कंट्री। हम जो है आज़ाद देश के निवासी बनने जा रहे हैं। तो दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू सेंसिटिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये बिल्कुल नहीं था कि वे गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक। इट मीन्स द गवर्नमेंट हैड टू सेंसिटिव टू द पीपल नीड एंड डिमांड। सरकार जो बिल्कुल सेंसिटिव बन जाएगी लोगों की डिमांड की तरफ, आवश्यकताओं की तरफ, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन द ड्रीम एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कंसर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया दैट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। वो चाहते थे कि भाई भारत के अंदर जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज नामक जो सिद्धांत है वो लागू किया जाना चाहिए। सार्वभौम मताधिकार, मतलब सभी एडल्ट जो भी, व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? आप जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं इससे? कि वो ऑल एडल्ट, ठीक है, all adult who have covered the age of 18 years old, if he related with any caste, any religions, any gender, तो he have to right to vote। तो उसको वोट का अधिकार होगा। तो कोई भी 18 वर्ष से ऊपर का है, चाहे वो औरत है, चाहे आदमी है, कोई भी है, ठीक है, महिला है, किसी धर्म का है, किसी जाति का है, ठीक, किसी संप्रदाय का है, तो उसको सबको वोट का अधिकार होगा। इसी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। दैट ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। सभी सिटीजन जो भी एडल्ट हैं उनको जो वोट का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो वाई डू यू थिंक द ट्राइंग टू कन्वे द इमेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द प्रीवियस पेज? देखो, द अबव फोटो शोज ए वोटर रीडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू यूज द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM। तो ये ऊपर जो है देख रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है कैसे यूज़ की जाती है, ठीक है। EVMs वर यूज्ड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में प्रयोग की जाती है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 2004 जनरल इलेक्शन।
ये भी एक नोट करने की बात है। पहली बार जो है ईवीएम मशीन जो है, वोटिंग मशीन जो है, वो कब प्रयोग की भारत के अंदर? 2004 के अंदर प्रयोग की गई थी जनरल इलेक्शन के अंदर। द यूज ऑफ ईवीएम इन 2004 सेव्ड अराउंड 1,50,000 ट्रीज। उन्होंने जो है लगभग 1,50,000 ट्रीज को बचाया था, विच वुड बी हैव बीन कट टू प्रोड्यूस अबाउट 8,000 टन्स ऑफ द पेपर फॉर प्रिंटिंग द बैलेट पेपर। क्योंकि जो है इसमें 8,000 टन जो है पेपर की जरूरत पड़ती थी बैलेट पेपर बनाने के लिए, जो कि वो बच गया था। इस प्रकार से जो है 1,50,000 पेड़ों को बचाया जा सका। तो बात आती है वाई डू वी नीड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है? देखिए भाई, अब इसके अंदर पढ़ेंगे। गिव वन रीजन वाई यू थिंक देयर शुड बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एक कारण दो, क्यों सोचते हो कि वहाँ जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज होना चाहिए, कि सार्वभौमताधिकार होना चाहिए। यह आपके विचार की बात है, क्यों होना चाहिए? तो डू यू थिंक देयर वुड बी एनी डिफरेंस इफ द क्लास मॉनिटर वाज सिलेक्टेड बाय द टीचर। यदि कोई क्लास मॉनिटर मान लिया टीचर के द्वारा सेलेक्ट कर लिया जाए, एंड इलेक्टेड बाय द स्टूडेंट, और विद्यार्थी द्वारा चुन लिया जाए। डिस्कस। देखिए भाई, देखो भाई, पीपल्स एंड दियर रिप्रेजेंटेटिव, लोग और उनके प्रतिनिधि। हमारे प्रतिनिधि कौन है, जानते हो इसके बारे में? जैसे हमने एमएलए चुना, सरपंच चुना, ठीक है, जैसे ऊपर जो है एमपी चुने, उन्होंने मोदी को चुना। तो इस प्रकार से सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि हैं जो हमारे द्वारा चुने गए हैं। इसका मतलब सरकार हम चला रहे हैं, वो सरकार चलाएंगे, क्योंकि हमने चुन के भेजे ना उनको। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर ए डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ ए कंसेंट, द डिजायर अप्रूव्ड एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल, ये लोगों का निर्णय है। दैट क्रिएट्स ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाता है। एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग, और उसके कामों के बारे में भी जो डिसाइड करता है। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ द डेमोक्रेसी, इस प्रकार का जो लोकतंत्र है, इसके अंदर जो मूलभूत जो विचार है, आइडिया है, इज दैट द इंडिविजुअल आर द सिटीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, कि कोई भी व्यक्ति, मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है महत्वपूर्ण है। एंड दैट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दीज सिटीजन। चाहे जितने भी गवर्नमेंट के संस्थान हैं, चाहे कुछ भी है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी संस्थान हैं, कोई भी सिद्धांत है, उन सबको जो है इन नागरिकों के ऊपर जो है विश्वास करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की हमारे अंदर स्थिति है। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। तो प्रत्येक व्यक्ति जो किस प्रकार से अपना अप्रूव करे भाई, अपने आप को सिद्ध करे गवर्नमेंट के सामने। वन वे ऑफ डूइंग सो, ऐसा करने के लिए एक किस्म से क्वेश्चन ही बन गया भाई ये। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन बन गया। देखो ये क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। तो वन वे ऑफ डूइंग एज सो एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शन, ये काम जो इलेक्शन के द्वारा हो सकता है। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए। देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इन चुने गए प्रतिनिधियों में से एक समुदाय फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाता है। द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर, पार्लियामेंट में तो सभी प्रतिनिधि जो एक साथ होते हैं। कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट, वो सरकार को जो नियंत्रित करते हैं, उनको गाइडलाइन देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। इन दिस सेंस पीपल थ्रो दियर चोजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट, इस प्रकार जो सरकार लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है सरकार को बनाते हैं। एंड आल्सो कंट्रोल इट, और इसको नियंत्रित भी करते हैं। अब देखिए भाई, दिस फोटो शोज इलेक्शन स्टाफ यूजिंग एन elephant to carry polling materials and EVM to polling station located in difficult terrains। कुछ एरिया ऐसे हैं वहाँ पर जो है सामान को ले जाना मुश्किल है, वहाँ पर हाथियों का प्रयोग किया जा रहा है पोलिंग के जो EVM मशीन वगैरह उनको ले जाने के लिए। ठीक है, The above idea of the representation has been an important theme in your class 6th and 7th social and the political life textbook. So you are familiar with how representatives are chosen at different level of the government। आप इसके बारे में पहले से जानते हैं कि डिफरेंट लेवल पर जो है सरकार के प्रतिनिधि, हम जो अपने प्रतिनिधियों को कैसे चुनते हैं। लेट अस रिकॉल दिस आइडिया बाय डूइंग दिस फॉलोइंग एक्सरसाइज। देखो भाई, यूज द टर्म कंस्टिट्यूंसी
and represent the to explain who an MLA is and how the person gets elected। अब इसके बारे में जानकारी लेंगे। यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूंसी। अब तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी किसे कहते हैं, जहाँ से कोई एक क्षेत्र, जहाँ से कोई MLA की सीट जो निश्चित की जाती है, संविधान वो उसको कहेंगे चुनाव क्षेत्र जो है कहते हैं उसको। जैसे हमारा सोनीपत कॉन्स्टिट्यूंसी है, गोवाना कॉन्स्टिट्यूंसी है, बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है प्रकार इस प्रकार से। एंड रिप्रेजेंट द एक्सप्लेन हु एन MLA। और MLA कौन है भाई? MLA जो है कि हमारे द्वारा चुना गया जो है, पब्लिक के द्वारा जो है पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई व्यक्ति जब लोगों के द्वारा चुना जाता है तो उसको जो है MLA कहते हैं। जो गोहाना विधानसभा से है, फ्रॉम द गोहाना लेजिस्लेचर असेंबली वी हैव चूजन द जगबीर मलिक एज द MLA ऑफ द कांग्रेस पार्टी, ठीक है। इज एंड हाउ द पर्सनस गेट्स इलेक्टेड। और लोग कैसे चुना जाता है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टी जो आप अपने सदस्य खड़ी करती है और फिर लोग जो है उसको वोट डालते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से। ये गोहाना से 4-5 खड़े हुए थे, जैसे केसी बांगड़ खड़ा हुआ था, ठीक है ना, रामचंद्र जांगड़ा खड़ा हुआ था, जगबीर मलिक खड़ा हुआ था। तो लोगों ने फिर उनको जो वोट डाला तो वो जगबीर मलिक जीत गया था, ठीक है। फिर दूसरी बात है, डिस्कस विद योर टीचर द डिफरेंस बिटवीन ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा एंड द पार्लियामेंट लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा और विधानसभा में क्या अंतर है? तो विधानसभा जो है हमारा स्टेट लेवल के ऊपर होती है, जिसमें हम जो है वी इलेक्ट MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है। और इन हरियाणा टोटल नंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर द 90 हैं। हरियाणा के अंदर जो है 90 MLA बनाए जाते हैं विभिन्न पार्टियों से, ठीक है। और जबकि जो हमारी पार्लियामेंट लोकसभा है, लोकसभा के अंदर जो है हम जो है केंद्र सरकार को चुनते हैं। केंद्र सरकार में जो हम MP के द्वारा बनती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें MP को चुनते हैं। जो हमारे हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं, जो सोनीपत की हमारी एक सीट है। तो अब हम जानते हैं कि सोनीपत से हमारा जो है MLA कौन न MP कौन है रमेश कौशिक है, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है इनमें दोनों में डिफरेंट होता है। वो पूरे देश के बारे में सोचते हैं और जबकि विधानसभा के द्वारा चुने गए सदस्य जो है केवल अपने स्टेट के बारे में सोचते हैं, ठीक है। फिर फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट दैट ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें नीचे कुछ काम दिए गए हैं, इसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार कौन से काम जो है राज्य सरकार के हैं, कौन से केंद्र सरकार के हैं। द डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद चाइना। तो भारत सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया कि वे चाइना के साथ जो है शांतिपूर्वक संबंध बनाए जाए। ये काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। हरियाणा सरकार का कोई लेना देना नहीं इससे। द डिसीजन ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू बोर्ड एग्जाम इन क्लास 8th। तो भाई कि मध्य प्रदेश सरकार का जो है क्या फैसला है कि बस 8वीं क्लास के लिए जो है बोर्ड कैंसिल किया जाए, डिसकंटिन्यू किया जाए फॉर ऑल स्कूल्स अंडर दिस बोर्ड। इस मध्य प्रदेश एजुकेशन बोर्ड के अंतर्गत जितने भी स्कूल आते हैं सब के लिए जो है 8वीं का बोर्ड कैंसिल किया जाए। तो किसका है? राज्य सरकार का काम है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ट्रेन कनेक्शंस बिटवीन अजमेर एंड मैसूर। अजमेर और मैसूर के बीच में जो है नई रेलवे लाइन का बनाया जाना, ये जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, जो हमारी केंद्र सरकार है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू 1000 रुपी नोट। तो अब नए 1000 रुपये के नोट के बारे में इंट्रोडक्शन करानी है तो कौन कराए? केंद्र सरकार का काम रुपये छापने का, ठीक है, बनाने का। तो ये अधिकार वहाँ है। तो फिर उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, MLA रिप्रेजेंटेटिव्स एंड डायरेक्टली। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, ठीक है। लोग जो प्रत्यक्ष रूप से जो इसके अंदर वो भाग नहीं लेते, डायरेक्टली आ जाएगा। बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, परंतु वो जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इसमें रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा थ्रू एन इलेक्शन के द्वारा। दीज MLA, ठीक है, दीज रिप्रेजेंटेटिव जो इसमें बोल उसमें दीज MLA मीट एंड मेट डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। जो सारी जनसंख्या के लिए जो कानून बनाते हुए चुने गए जो है प्रतिनिधि है MLA। दीज डेज ए गवर्नमेंट
कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटिक। अब सरकार जो अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती अनलेस इट अलाउज व्हाट इज नॉन एज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। जिसके जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो सिद्धांत है उसको मान्यता नहीं देती। इसका मतलब क्या है कि सभी एडल्ट सिटीजन को कंट्री के अंदर वोट डालने का अधिकार है। ठीक है। यू रीड दैट मोस्ट इलेक्टेड मेंबर वेदर इन द पंचायत और इन द विधानसभा और इन द पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 ईयर। इनका सबका कार्यकाल जब 5 साल के लिए चुने जाते हैं। जो पंचायत के सदस्य हैं, पंचायत के मेंबर हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, एमएलए हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एमपी हैं, इनका सबका कार्यकाल 5 साल का होता है। वाई डू वी हैव ए सिस्टम वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड एंड नॉट फॉर लाइफ। अब आप ये भी सोचें कि भाई ये जो 5 साल के लिए क्यों चुने जाते हैं, हमेशा के लिए क्यों नहीं चुने जाते। यदि हम मान लिया हम हमेशा के लिए चुन देंगे तो फिर अपनी मनमानी करने लग जाए। एक बार बनने के बाद फिर उन्हें क्या मतलब, जनता मरो चाहे जियो। ठीक है ना। इसलिए जो है उनको फिक्स टाइम के बाद फिर हम बदल सकते हैं यदि हमारे को पसंद ना आए तो। फिर यू हैव रेड दैट पीपल पार्टिसिपेट इन अदर वेज एंड नॉट जस्ट थ्रो इलेक्शंस इन एक्सप्रेस अप्रूवल और डिसअप्रूवल ऑफ द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। आपने पहले ये भी पढ़ा कि लोग जो है केवल इलेक्शन के द्वारा नहीं, और भी बहुत सारे तरीके जिसके द्वारा सरकार के कामों में जो है लोग जो है अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। कैन यू डिस्क्राइब 3 सच वेज थ्रो ए स्मॉल स्टेट। तो आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे और कल जो हम इसको नए पेज से शुरू करेंगे। ठीक है। तो फिर हमारा जो कल यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसको हम समाप्त करते हैं। आपको यदि लेसन समझ में आता तो इसको लाइक कर दिया करो यूट्यूब के ऊपर, और कोई ना समझ में आए तो बात पूछ लिया करो। ओके, थैंक यू, बाय।